चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। खुशी, तुम्हारी एक फ्रेंड ने बोला था ज्वाइन करने के लिए, तो तुम उसको मैसेज कर दो। ये स्टार्ट कर दिया लिंक, जो दीपदान वाले ग्रुप में है ना। ठीक है माता जी। ओके माता जी, आप कितने बजे करते हो दीपदान? माता जी 7 o'clock से 7:15 शाम को डेली। प्लीज मेरे को ऐड कर दोगे माता जी? श्योर प्लीज माता जी, वो खुशी ने बनाया है ग्रुप और खुशी ऐड कर देगी। ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 24। तो मैं एक बार वर्स रीड करती हूँ, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मणार्पं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। कोई रिसाइट करेगा? माता जी मैं करती हूँ। श्योर, थैंक यू माता जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओके, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल श्लोक है, बट इसको थोड़ा इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे। ब्रह्म, मैं इसका मीनिंग, वर्ड मीनिंग एक बार इसका पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ते हैं। चलो, वर्ड मीनिंग। ब्रह्म आध्यात्मिक, अर्पणम अर्पण, ब्रह्म ब्रह्म, हवि घृत, ब्रह्म आध्यात्मिक, अग्नौ हवन रूपी अग्नि में, ब्राह्मणा आत्मा द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म परम धाम एवं निश्चित ही, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम पहुँचने योग्य, ब्रह्म आध्यात्मिक, कर्म में, समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। तो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहते हैं, उसे अपने हरे कृष्णा दिव्या। तो हम भगवत गीता हम 4th चैप्टर का 24th वर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी इसका
श्लोक पढ़ा है, इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे। जो व्यक्ति ठीक है। कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। एक बार इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of same spiritual nature. तो अभी हम वर्स नंबर 24 आज पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर। एंड अभी ये जो सेक्शन चल रहा है इसके अंदर वर्स नंबर 16 से ये स्टार्ट हुआ था, 16 से 24 तक है। और हमने अभी सेक्शन में क्या क्या पढ़ा है पिछले हमने कुछ हफ्तों में कि एक्चुअली में कर्म क्या है और विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कर्म हमने पढ़ा था, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। कर्म हमने पढ़ा था जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसका क्या है, जो भी कर रहे हैं उसका एक अच्छा फल मिलेगा। विकर्म क्या है, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, सिंफुल एक्टिविटीज़ हो गई, तो उसका क्या है, हमें सिंफुल रिएक्शंस फेस करने पड़ेंगे। और अकर्म क्या है, जिसके अच्छा बुरा कोई भी हमें फल नहीं मिलता। और हमने ये समझा था कि चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, बिकॉज़ अगर हमें जो भी हम कर्मों के जो रिएक्शंस हमें मिलते हैं उसके लिए हमें एक और बॉडी लेनी पड़ती है। बिकॉज़ अभी हम यहाँ पे हमने बॉडी ले रखी है, तो वो किस वजह से है, बिकॉज़ हम अभी कर्मा साइकिल में बंधे हुए हैं, कार्मिक बॉन्डेजेस हैं जिसकी वजह से ये बॉडी है। तो अच्छे करेंगे बुरे करेंगे तो दोनों की वजह से हमें बॉडी लेनी पड़ेगी। और फिर गारंटी नहीं है कि अगर मान लो इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, फिर नेक्स्ट बॉडी मिली, मान लो ह्यूमन बॉडी भी मिल गई, उसके बाद क्या गारंटी है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो ठीक रहेगी और अच्छे ही कर्म होंगे, बुरे कर्म नहीं होंगे। क्योंकि जो भी हमें अभी जो भी हम फेस कर रहे हैं, अब हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी बुरी, सफरिंग, मिजरीज, कुछ भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी डिजीज़ेज़, कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो वो सब क्या है कि हम समझते हैं कि ये सब कर्मों की वजह से है। बिकॉज़ जो हमने कुछ दिया है हमें एक्चुअली वही वापस में एनर्जी रिटर्न हो रही है। तो इसलिए भगवान ने फिर थर्ड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, अकर्मा। तो अकर्मा क्या है कि जब आप बिना किसी अटैचमेंट के हम कर्म कर रहे हैं और किसको सेंटर में रखते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए, फिर उसका जो भी रिज़ल्ट आता है फिर हम उसे अटैच नहीं होते हैं। बिकॉज़ अदरवाइज़ जो हमने इस सेक्शन में पढ़ा था वर्स नंबर 18 वर्स नंबर 19 में हमने पढ़ा था, भगवान ने बोला था कि गहनो कर्मना गति, कि अर्जुन ये जो कर्मों की बारीकियां हैं इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए मैं तुम्हें मैं उसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद भगवान ने बताया था कि अब हमें कर्म तो करने हैं, अच्छे कर्म तो करने हैं, नो डाउट कर्म तो अच्छे ही करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, अकर्म के रूप में। कि इसका मतलब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए और जो भी हम कर रहे हैं भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए। तो इसलिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो भी रिज़ल्ट आएंगे, तो फिर वो हमें उसको भोगना नहीं पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो वो हमारी कर्मा की बॉन्डेज वहाँ से स्टॉप हो जाएगी। और ऊपर से मैंने ये भी बताया था कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, तो एक तो आउटर कॉन्सिक्वेंस है कि हमें ये रिज़ल्ट फेस करने पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। इनर कॉन्सिक्वेंस क्या है, हर कर्मा हमारा एक संस्कार बनाता है, इम्प्रेशन बनाता है, और जिसकी वजह से हमारी टेंडेंसीज़ बन जाती हैं और हमारे, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, हमारा नेचर बन जाता है। और हम फिर उन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर हम हर कर्म करते हैं एक्चुअली में।
तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि केवल कर्मों के फल ही ख़त्म नहीं होंगे, ये सारे जो इम्प्रेशंस है, संस्कार हैं, जो हमें प्रेरित करते रहते हैं वापस से वैसे ही हमारा बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये संस्कार भी ख़त्म हो जाएंगे, केवल कर्मों के रिएक्शंस ही नहीं। एंड देन फिर 19th वर्स में देन भगवान ने बताया था, 19th एंड 20th वर्स में भगवान सिम्टम्स बता रहे हैं कि जो ये भक्ति में हैं, जो साधक हैं, वो अकर्म कर रहे हैं। तो जो अकर्म कर रहे हैं फिर वो कैसे कर रहे हैं? कर्म यस्य सर्वा समारंभा कर्मा संकल्पा वर्जिता, कि मतलब हम जो भी अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हम काम संकल्प से रहित होकर, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है, हम कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे लोअर नेचर से हम एक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, एंग्री, वो इल्यूजन। हम इन सब चीज़ों से प्रेरित है ना, बिकॉज हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लग रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ और अपने मन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो इसलिए जब हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं तो हम ये कार्मिक बॉन्डेजेस और बनाते जाते हैं, हम उस कर्मा के साइकिल में फंसते जाते हैं। तो अगर ये सटल रूप में अगर देखा जाए, बिकॉज़ अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा यही होता है कि कैसे हम सेटिस्फाई रहे, और हम सेटिस्फाई रहे उसके लिए अगर हम दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करें, और हम सटल वे में करते हैं, हम रिलेशनशिप्स में हम लोगों को हम अपने वे में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे, हम अगर मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो अगला ऐसा ही बिहेव करे। तो अगर मेरी टर्म्स में अगर किसी रिलेशनशिप का ये वैल्यू है तो उस अगले बंदे को ऐसे ही करना है। मेरे टर्म्स में लव का मीनिंग ये है कि अगर मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ तो वो इन रिटर्न मेरे लिए कुछ कर रहा है, ओनली दैट इज़ लव। मैं अपने टर्म्स में अपनी डेफिनेशंस में बना लेती हूँ, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ लोग भी वैसे ही करें, और लोग वैसे नहीं करते, अगर बिहेव नहीं करते तो अंदर फिर वो एंगर आ जाता है, अंदर कई बार उनको हम ब्लेम करते हैं, गालियाँ देते हैं, या फिर खुद को कोसने लग जाते हैं। तो जब तक हमारे हृदय में ये सब चीज़ें रहेंगी, ये रिजेंटमेंट यानी कि दूसरों के प्रति कड़वाहट, कई बार ऐसा भी लगता है कि दूसरों से बदला लेना चाहिए, बदला ना ले तो ऐसा भी लगता है देखो हम कितने अच्छे हैं, हमारे साथ ये बुरा कर रहे हैं, भगवान करे कि इनके साथ भी ऐसी ही चीज़ें हों, इनको भी ये सब हो, तो वो उसमें चले जाते हैं। तो एक तरह से वो सटल रूप में हमारे अंदर क्या है, रिवेंज की भावना है, और हम ये चाहते हैं कि उनके साथ भी गलत ही हो। तो ये सब चीज़ें सटल रूप में रहती है। तो सटल रूप में हम क्या है, वो कार्मिक बॉन्डेजेस से हम जुड़े रहते हैं, बिकॉज हमारी एनर्जी, हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस इन चीज़ों में इन्वेस्टेड रहती है। तो वो कर्मा के साइकिल में हम बंधे रहते हैं। तो फिर भगवान फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं, ओके इफ़ यू वांट कि तुम्हें इसके साथ ऐसा करना है, क्योंकि लॉज ऑफ कर्मा हम पे एक्ट करें, ओके इट्स योर विश, देन ओके टेक अनदर बॉडी, जाओ और फिर जो ये अपनी कर्मा की वो साइकिल है, ठीक है, जाओ करो ये सब। और फिर जब मन भर जाएगा, जब तुम्हें फाइनली रियलाइज़ होगा, बिकॉज कर्मा का पर्पस क्या है, हमें केवल अपने लेसन्स लर्न करने हैं। कर्मा का पर्पस भगवान ने ये इसलिए नहीं किया कि हमें टॉर्चर फील हो, बिकॉज जो हम किसी के साथ कर रहे हैं, अगर वही सेम एनर्जी अगर हमें फील होती है ना, तो हम अंदर से ना वो पेन जब फील करते हैं ना, हम रियलाइज़ करते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है उसके बाद हम विनम्र हो पाते हैं, और उसके बाद हम फिर, क्योंकि हमने वो दर्द फील किया है, तो हम फिर दूसरों को वो दर्द नहीं देना चाहेंगे। तो कर्मा का वही लेसन है कि आप अपने लेसन लर्न करो, कर्मा का पर्पस है आप अपने लेसन लर्न करो, और फिर इन जो ये कार्मिक बॉन्डेजेस हैं इनसे निकलो। तो एक माता जी हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं एक्चुअली, और वो काफ़ी भक्ति में भी बहुत आगे हैं, काफ़ी बड़ी भक्त भी हैं। तो प्लस उनके पास, उनको थोड़ा इंट्यूशन पावर भी उनकी बहुत अच्छी है, उनको थोड़ा मतलब वो कुछ उनके पास मंत्र सिद्धि भी है कि जो ये एस्ट्रोलॉजी का भी वो हायर लेवल पे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी क्या है देखा जाए तो एक साइंस है, विद्या है,
जेन्युइन विद्या है, बट आजकल देखें तो आजकल वो लोगों को इतना ढंग से उसको पढ़ना नहीं आता है, बट ये जेन्युइन विद्या है। देखकर, ये भी साइंस है, देखकर पता लगा सकते हैं कि किसकी कैसा पिछला लाइफ रही है, और क्या जो भी आगे की लाइफ में कितना सुख दुख, वो सब एस्ट्रोलॉजी से हम पता कर सकते हैं। तो वो एक बार ही बता रही थी, हम कर्मा के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे, तो वो एक बार बता रही थी कि किसी की जन्म पत्री उन्होंने देखी थी, और फिर वो जन्म पत्री उन्होंने देखा तो एक्चुअली वो एक लड़का है, टीनेजर है, जिसकी जन्म पत्री देखी थी। और तो अभी अभी क्या है, उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप अभी इतना अच्छा नहीं है। वो अपने फादर, वो चाहता है कि वो अपने फादर के साथ उसका कनेक्शन अच्छा हो, लेकिन उसके फादर को ज़्यादा मतलब नहीं है, बस पैसा कमाना और वो सब चीज़ें, और ज़्यादा उसकी एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं। और वो बहुत प्राइड फील करता है कि मेरे फादर इतनी अच्छी पोजीशन पे है, मैं सबको वो सब दिखाऊं। और वो तो एक उन्होंने उसकी जन्म पत्री चेक करी थी, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि एक्चुअली में जो ये जो फादर की तरफ से ये रिलेशनशिप ऐसा है, फादर को कोई मतलब नहीं, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ही मतलब परेशान, और वो सब चीज़ें उसको हमेशा वो रहता है कि वो फादर से रिलेशन अच्छा रहे, वो क्रेविंग वो रहता है ना कि हमारा क्यों ऐसा है। तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली जब उसकी चेक करी तो उसकी पास्ट, उन्होंने देखा उसके पास्ट लाइफ में जो जो फादर थे उसकी, वो पास्ट लाइफ में वो उस लड़के के वो तब भी उसी के फादर ही थे, और उसने पास्ट लाइफ में अच्छा नहीं किया था, बिकॉज़ उसने अपने फादर को वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे, और फिर उसके बाद कोई फादर का ध्यान नहीं रखा। तो फिर इस लाइफ टाइम में भी वही सेम चीज़, बिकॉज़ उसने वही किया, तो इस लाइफ टाइम में भी वो अब वही सेम चीज़ें फील कर रहा है। तो तो ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हमने सुना है होता है, तो ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ हैं। और भगवत गीता में तो हमें भगवान बोलते ही हैं कि देहो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि एक्चुअली में जो ये सोल है, ये केवल यही लाइफ नहीं है। जब तक हम मुक्त नहीं होंगे ना, तो सोल नेक्स्ट बर्थ लेगी। तो डिपेंडिंग ऑन क्या हमारा कर्मा है, उसके अकॉर्डिंग सोल जो है नेक्स्ट बॉडी लेगी। हो सकता है ह्यूमन बॉडी हो सकता है ह्यूमन बॉडी ना हो। तो जब सोल जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, सोल एटर्नल है, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो इसलिए पॉइंट ये स्टोरी बताने का था कि जो ये कार्मिक रिएक्शंस है, कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, ये हमारे साथ जो पिछले लाइफ टाइम्स हैं हमें नहीं पता, हम भूल चुके हैं, बट वही सेम चीज़ें हम इस लाइफ में फील कर रहे हैं। तो बेटर कि हम उसको हम रिवोल्ट करें, और हम उसको दूसरों को ब्लेम दें। दूसरे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, तो दूसरों को ब्लेम दे कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ये ठीक नहीं, मेरे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं, मेरा ये नहीं वो नहीं, जॉब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो इसलिए जो हो रहा है, हमें हमें ये देखना है कि हमें समझते हुए कि ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा पिछली लाइफ टाइम में, तो हमें इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। बट जो हमने भगवत गीता में जो भगवत गीता है 5 सब्जेक्ट मैटर्स में ये डील करती है, और इंट्रोडक्शन में ये पढ़े थे, वो क्या है, ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म और जीव। तो इसमें से सारे जो हैं वो एटर्नल है, केवल कर्मा को छोड़कर। कर्म जो है वो एटर्नल नहीं है, यानी कि सनातन नहीं है, और कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। गुड न्यूज़ है कि कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, वो एक इंग्लिश की कहावत है ना कि क्या थी वो, पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। कि मतलब हमारे ऊपर है कि हमें वो जो भी जैसी भी सिचुएशन है, हमें उसमें हमारी चॉइस है, हमें सफ़र करना है, उस सिचुएशन में मिज़रेबल फील करना है या नहीं मिज़रेबल फील करना है, हमारे ऊपर है। हो सकते सिचुएशंस अच्छी ना हो सकते सिचुएशंस अच्छी हो ना हो, दोनों में हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको लेते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं जो भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये कार्मिक बॉन्डेजेस से बचे, और सटल रूप में भी। तो एक और स्टोरी भी सुनी थी,
मैंने वही माता जी बता रही थी कि किसी का वो मतलब वो बता रही थी कि जो ये किसी कोई डिवोटी थी, वो भी अच्छी डिवोटी थी, उन्होंने दिखाई थी उनको पत्री, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली में ये पिछले लाइफ टाइम में ये एक ब्रह्मचारी थे, मतलब मेल बॉडी में थी। तो अब फीमेल बॉडी, बिकॉज क्या होता है कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि एंड टाइम पे जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं, फिर हमें फिर नेक्स्ट लाइफ में भी हमारी, और एंड टाइम पे भी क्या किसका ध्यान कर रहे हैं, वो पूरी लाइफ में जो हमने ध्यान किया है वही एंड टाइम पे हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी। तो इसलिए वो कह रही थी कि वो बट वो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा वो उनको लेडीज़ उनको बिल्कुल भी जो फीमेल सी पसंद नहीं थी, उनको लगता था कि ये बहुत फीमेल बहुत गई गुजरी हैं, और उनको हमेशा नीची दृष्टि से देखना कि मेल मेल है। इवन तो ब्रह्मचारी थे, भगवान की भक्ति में भी थे, बट स्टिल उन्होंने हमेशा नीची दृष्टि से देखा, हमेशा कंडेम किया। तो फिर इवन तो भक्त थे तो फीमेल बॉडी मिली, और इस जन्म में भगवान की कृपा से भक्ति ही मिली। लेकिन हमें अपने लेसन सीखने हैं ना कि राग और द्वेष, कि जो भी हम, चाहे हम किसी से राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, अगर किसी को अटैचमेंट है तो भी उसको वही बॉडी मिल जाती है नेक्स्ट लाइफ में जिससे ज़्यादा अटैचमेंट हो। तो जैसे किसी को अपनी वाइफ से अटैचमेंट हो, अपने कुत्ते से अटैचमेंट हो, तो प्रभुपाद बोलते थे ना नेक्स्ट बर्थ में वही मिल जाएगा, फीमेल बॉडी मिल जाएगी या कुत्ते का ही जन्म मिल जाएगा। अब किसी को द्वेष भी क्या है, एक नेगेटिव अटैचमेंट है, किसी से हेट करना भी क्या है, नेगेटिव अटैचमेंट है। तो अगर हम किसी से हेट भी कर रहे हैं, अपने हृदय में उसके प्रति गलत भावनाएं भी हैं, तो इसका मतलब हम उससे अटैच हैं। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में हमें अपने हार्ट से निकालनी है। वो कैसे निकलेंगे, जब हमें समझ आएगा। तो वो बता रही थी कि इस वजह से अब दीक्षित हैं, तो उनके गुरु महाराज ने कहा है कि आप जो ये आप सेवा करो, मतलब आप जो वैष्णवीज़ हैं, जो वैष्णवीज़ कौन है, जो ये भगवान की फ़ीमेल डिवोटीज़ हैं, आप उनको आप अब एम्पावर करो और उनको आप ट्रेन करो। तो जो मतलब तो उनका डिस्कशन वगैरह हुआ था, तो गुरु महाराज ने कहा आप अब इस उसमें जाओ। एक्चुअली में चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी बॉडी हो, सोल जो है सब में एक ही है। जानवर में भी एक ही आत्मा है, और मनुष्यों में भी, पेड़ पौधों में भी सोल एक ही है, आत्मा एक ही है, बस डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। तो इसलिए तो अब इस जन्म में उनको वही जो उन्होंने लास्ट अपनी लाइफ टाइम में किया, तो वही इस लाइफ टाइम में उनको करेक्ट करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट अब वो भक्त थे, तो भक्तों को किसी ना किसी वे में पता चल जाता है। तो भगवान अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता चलता, तो भगवान भगवत गीता पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि इन चीज़ों में नहीं जाना है। तो इन चीज़ों में कैसे नहीं जाएं, क्योंकि सटल रूप से जो भी हमारे हृदय में है, और वो हमें यहीं पे ही डिज़ोल्व करना पड़ेगा। दूसरों के प्रति गुस्सा, एंगर, और अगर अटैचमेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनी अटैचमेंट्स, हमें यहीं पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम उनके साथ ये कार्मिक बॉन्डेजेस में बंधे ही हुए हैं। तो अब यहाँ पे बड़ा अच्छा सेक्शन में हम पिछले कितने हफ्तों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अब इन कर्मा के बॉन्डेजेस से निकला जाए, सटल लेवल पे भी। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो हम सुन लेते हैं कि यस बुरे कर्म नहीं करने हैं, गलत नहीं करने हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम वो चीज़ जो है ना फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम वैसे तो कहेंगे गलत कर्म नहीं करने, लेकिन अगले ही घर में अगले ही क्षण अपने ही घर में वो कष्ट दे रहे होते हैं दूसरों को, अपने ही रिलेशनशिप्स में हम दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो वो सटल लेवल से भी ये चीज़ें, ये कर्मा का पर्पस समझना है, सटल लेवल पे हमें समझना है। तो इसलिए भगवान ने ये सेक्शन दिया है। तो अब ये सेक्शन तो भगवान ने कंक्लूड कर दिया कर्मा का। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब फिर 19 और 20 में वो बता रहे हैं कि जो साधक हैं, जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं। तो इसलिए वो काम संकल्प से वर्जित होते हैं। ये सारी स्टोरी बताने का पॉइंट यही था कि जब हम अपने लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं ना, तो हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं, और फिर दूसरों को भी, हम अपने आप को भी, दूसरों को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब हम
अपने हायर नेचर से कनेक्ट होंगे, जो हम खुद हैं। हम एक आत्मा है, सोल है, भगवान। और आत्मा क्या है, भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट ही वर्स में, भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे अकर्म कर्म कर रहे हैं ना, तो वो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म नाम, उसके जो ज्ञान अग्नि है उसके सारे कर्मों को जला देगी। तो ज्ञान अग्नि क्या है, वो ज्ञान क्या है कि हम कौन हैं, कि हम जीवेरा स्वरूप हुए कृष्णेरा नित्यदास ममे वांछा जीवलोका जीवभूता सनातना, कि भगवान कह रहे मेरे ही अंश हो। तो जब मेरे ही अंश हो, सनातन हो, आत्मा हो, ये शरीर की आइडेंटिटी में मत काम करो, क्योंकि हम जब शरीर की आइडेंटिटी में काम करते हैं, हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ ले रखी है। जो मैंने फॉल्स ईगो का लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि ये सारी आइडेंटिटीज़ क्या है, हमारे हैट के समान है। हमने कभी हम ब्लैक हैट, रेड हैट, वाइट हैट पहन लेते कि मैं अभी आई एम अ सन, आई एम अ डॉटर, आई एम अ मैनेजर, तो हम इन्हीं आइडेंटिटी से काम कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तो इन आइडेंटिटी से काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, हम काम संकल्प से वर्जित होकर काम नहीं करेंगे। तो जो रियल आइडेंटिटी है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का दास हूँ, आई एम द एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्ण का ही अंश हूँ। तो जब उस रियल आइडेंटिटी में आएंगे कि भगवान के अंश हैं, और फिर हम भगवान के अंश जब पता होगा तभी तो भगवान के लिए कर्म करेंगे ना, अदरवाइज़ क्यों करेंगे जब मुझे पता ही नहीं है। अब वो भगवान भी मेरे लिए एक एलियन है। मैं भगवान को क्या करती हूँ, बस भगवान को तो मैंने वो धूप जला दी और अगरबत्ती करके थोड़ी सी आरती कर दी, ख़त्म, मैं धार्मिक हो गई। तो मेरा इतना ही लोगों को एक्चुअली में नॉलेज है कि बस यही है, ये नहीं है भगवान। ये अच्छा है ये कर रहे हैं, चलो कभी ना कभी भगवान की कृपा से हमें समझ आएगा कि एक्चुअली में ये भगवान कौन है। बट ये भगवान नहीं है, ये धार्मिक होना नहीं है। हमने कल परसों जब भी भागवतम पढ़ी थी तो उसमें यही समझा था, धर्म का क्या मतलब है, समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है, क्या कनेक्शन है। तो इसलिए मैं वापस इस पे आती हूँ। तो जो साधक है फिर वो क्या है, अपने लोअर नेचर से नहीं, काम संकल्प, काम यानी अपनी जो ये इच्छाएं हैं, काम वासनाएं, उनसे प्रेरित होकर नहीं कर रहे और ज्ञान में रहकर कर्म कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को जला देती है। फिर भगवान नेक्स्ट वर्सेस में बता रहे हैं जो ऐसे अकर्म कर रहे हैं तो उनकी क्या गुण है 20-21 वर्सेस में, कि अब ये जो ऐसे ही हमें स्टार्ट करना है, भगवान को समर्पित करते हुए करना है, और अटैच नहीं होना है, बिकॉज एनीवेज रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी कर्मों का रिज़ल्ट है मेरे हाथ में नहीं है। तो जब मेरे हाथ में ही नहीं है और जब मैं ही क्रेडिट नहीं ले सकती, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा एफ़र्ट है, तो बेटर है कि जिसके हाथ में है, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा एफ़र्ट है, बाकी जो रिज़ल्ट है 5 फैक्टर्स आते हैं तो उसमें से मैं केवल एक फैक्टर हूँ, बाकी भी चीज़ें उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो फिर मैं कैसे कह दूँ कि मेरी वजह से ये हुआ है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि फिर ये जो ऐसे कर्म कर रहे हैं अकर्म के रूप में, फिर वो नित्य तृप्ता निराशय, ही इज़ एवर सेटिस्फाइड, ही इज़ इंडिपेंडेंट, उसकी कोई नीड्स नहीं है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। और इवन दो वो एक्टिविटीज़ नॉर्मल हमारे तरह ही कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऑफिस जा रहा है, लेकिन वो क्या है, उसको कर्मों के फल में नहीं बंध रहा है। फिर 21 में बता रहे हैं ऐसे कर जो हाईएस्ट स्टेज पे जो सिद्ध भक्त बन चुका है, जो हाईएस्ट स्टेज पे, तो वो क्या कर रहा है, निराशीर यत चितात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, यानी कि वो उसकी इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल है, सेंसेस कंट्रोल है, उसको वो मास्टर नहीं बनना है, प्रोप्राइटर नहीं समझता अपने आप को कि मेरी वजह से हो रहा है। और शरीरम केवलम कर्मा, कि उसका केवल शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर्मों के रिएक्शन से अफेक्टेड नहीं है, वो अपना नेक्स्ट बॉडी नहीं बना रहा है। तो जब हम कर्मों की साइकिल से फ्री हो जाएंगे, और वो इन सटल लेवल पे इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं जो मैंने अभी बताया था, तो फिर जो ऐसे भक्ति के हाईएस्ट स्टेज पे है, फिर वो क्या है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वितो विमत्सरः, कि वो सेटिस्फाइड है जो उसको लाइफ में आ रहा है। तो हम भी जब भक्ति के हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचेंगे ना, ऐसे ही भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान को समर्पित अपने कर्म करते हुए, तो हमारा भी क्या नेचर होगा। अब पहचाने कैसे कि अगर हम भी अभी भक्ति कर रहे हैं तो हम कैसे पहचाने कि हम एडवांस हो चुके हैं। कुछ क्राइटेरिया होंगे ना, तो भगवान वही बता रहे हैं कि वो क्राइटेरिया क्या, अगर हम भी अपने आप को देखना है या दूसरों को भी देखना है कि वो एडवांस है या नहीं, तो क्राइटेरिया क्या है कि वो
सेटिस्फाई है, जो भी लाइफ में आ रहा है उसके अंदर वो काम वासनाएं, बर्निंग डिज़ायर्स नहीं है कि ओ माय गॉड ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो इतना पैशन, इग्नोरेंस, वो सब नहीं है। वो सेटिस्फाइड है जो भी आ रहा है भगवान की कृपा से, ड्युअलिटी से फ्री है, सुख दुख, गर्मी सर्दी, सक्सेस फेलियर, क्योंकि हम इसी में ही झूलते रहते हैं कि अरे फेल तो नहीं हो जाएंगे, उसी वजह से डिप्रेशन, वो सब चीज़ें, वो एकदम बैलेंस रह पा रहा है, वो इन सब में फंस नहीं रहा है। और इवन दो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कर्मों की साइकिल में वो फंस नहीं रहा है। फिर 23rd वर्स में भगवान ने बताया कि गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञात्वा वस्थिता चेतसा, कि फिर इस तरह का जो उच्च कोटि का जो भक्त है, अब वो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, अकर्म कर रहा है, तो वो क्या है, वो इन 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके प्रभाव में आके कर्म नहीं कर रहा है। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में जब हम होते हैं तो एक तरह से पपेट्स की तरह हैं, हम कंडीशन है, हम बंधे हुए हैं 3 चेन से। तो वो मुक्त है और वो पूरी तरह वो आध्यात्मिकता में वो ट्रांसेंडेंटल हो चुका है, कंप्लीट ट्रांसेंडेंटल, और उसका हर कर्म क्या है, यज्ञ बन चुका है। तो हमने ये पढ़ा था। तो अब जो आज का जो ये वर्ड्स बोल रहे हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मा हवीर, तो अब ये सेक्शन तो भगवान ने कंक्लूड किया। भगवान बता रहे हैं कैसे, अब लास्ट सेक्शन में उन्होंने बताया था यज्ञ के बारे में कि कैसे जो यज्ञ का मतलब क्या है। हमें लगता है कि यज्ञ होता है, हवन होता है, यस दैट इज़ ट्रू, यज्ञ का मतलब हवन होता है। लेकिन अगर हम उसके पीछे का प्रिंसिपल देखें, हम उसके पीछे का सिद्धांत देखें, तो यज्ञ हम क्यों करते हैं? यज्ञ हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इवन हम देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर भी भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। और फिर सबसे पहले विष्णु को यज्ञ की आहुति दी जाती है। इवन हम जब मंत्र बोलते हैं, ओम से बोलते हैं, तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो ओम है वो मेरा ही रूप है, मैं ही ओम हूँ। तो इसलिए हम जिसको नहीं भी पता, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए ही यज्ञ कर रहे हैं। और अगर देवी देवताओं के लिए भी कर रहे हैं, तो वो भी अल्टीमेटली भगवान विष्णु को ही आहुति दे रहे हैं, अग्निदेव हैं। तो अग्नि क्या है, अग्नि के थ्रू भगवान को आहुति जा रही है। और भगवान 10th चैप्टर में बोलते हैं कि मैं अग्नि हूँ और मैं जठरा अग्नि भी हूँ। तो इसलिए, और इवन भगवत गीता में बोलते हैं कि 10th चैप्टर में ही बोलते हैं कि अहम सर्वस्या प्रभवो, इतना क्या था वो श्लोक, अहम सर्वस्या प्रभवो, अरे श्लोक में भूल गए, बट इसका मतलब यही है भगवान का कि हाँ याद आ गया, हम सर्वस्या प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का, मैं ही सोर्स हूँ, मैं ही कारण हूँ, और हर चीज़ मेरे से ही आ रही है। तो इसलिए जो इसको समझ पा रहा है ना, वो मेरी प्रेम भक्ति में लग रहा है, वो पूरे हृदय से मेरी भक्ति कर पा रहा है। और फिर नेक्स्ट वर्स में भगवान बोलते हैं मैं उन पर कृपा भी करता हूँ। तो अब यहाँ पे भी, अब यज्ञ जो है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिया हुआ है, क्योंकि यज्ञ से क्या होती है, शुद्धि होती है। हमारे जो हम घर में भी यज्ञ हवन करते हैं वो आग से, तो उसके हमारे कर्मों की शुद्धि होती है, हमारे घर की शुद्धि होती है। तो अब उसी यज्ञ के कंसेप्ट को यहाँ पे, अब अर्जुन का जो पॉइंट था वो कह रहा था कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो ये लड़ना है ये तो पाप कर्म हो गया ना। तो इसलिए तो भगवान उसको इतना कुछ बता रहे हैं, वो अलग अलग वे से बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में उसने बोला, फिर सेकंड चैप्टर में भी, फिर अब थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में उसने बोला, अब 5th चैप्टर में सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए भगवान उसको इतना डिटेल में ये कर्मा के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरे को समर्पित करते हुए कर्म किया जाए, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, बिकॉज बॉडी मिली है तो ड्यूटीज़ नहीं छोड़नी है। तो इसलिए ड्यूटीज़ तो हमें करनी है ना, हमें अपना घर में भी घर वालों का ध्यान भी रखना है, ऑफिस भी जाना है, और सब कुछ करना है हमें। लेकिन वो कैसे करना है, अकर्म के रूप में तब करेंगे जब भगवान को सेंटर में रख पाएंगे, जब पता होगा भगवान के बारे में। तो इसलिए लास्ट वर्स में उन्होंने यज्ञ के बारे में बताया कि जो ऐसे अकर्म कर रहा है, तो उसका हर कर्म क्या है, यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ
शुद्धि के लिए होता है, तो वो उसका जो हर कर्म है वो उसको शुद्ध कर रहा है। जो वो भगवान को समर्पित करते हुए हर कर्म करेंगे, वो खा रहा है तो भगवान को ऑफर करके खा रहा है, तो वो उसका जो खा रहा है वो भी यज्ञ बन गया है। वो ऑफिस जा रहा है, वो भले ही ऑफिस का काम करे, लेकिन उसकी चेतना क्या है कि भगवान को समर्पित करते हुए, क्योंकि ये जॉब भी भगवान की कृपा से मिली है, और इसलिए इसको मेरे को भगवान को ही समर्पित करते हुए अपना 100% देते हुए मैं ये कर रहा हूँ। तो हर चीज़ उसका, फिर हर कर्म क्या है, यज्ञ हो गया है। तो अब इसको और इलेबोरेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, हिंदी में अगर हम पढ़े, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंतोतगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 6 बारी ब्राह्मण बोला गया है। तो ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण जो बोलते हैं समथिंग विच इज़ हाईएस्ट। और फिर भगवान बताते हैं यहाँ पे, भगवत गीता में बताते हैं कि क्योंकि जो ये मायावादी है ना, जो कहते हैं भगवान निराकार है और को निर्विशेष निर्गुण है, उनका कोई गुण नहीं है। तो यस, भगवान जो है, जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर का तेज है, वो निराकार है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उतनी है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, कि मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, और मैं अविनाशी और शाश्वत हूँ। और फिर इवन ये भागवतम में भी बहुत सारे वर्सेस हैं जिसमें ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि जो ये ब्राह्मण कौन है, भगवान कृष्ण है। उन्होंने भी काफ़ी रेफरेंसेस दिए हैं। ये वो ब्राह्मण यानी परम सत्य, हाईएस्ट ट्रुथ। और हमने भागवतम में भी पढ़ा था कि ब्रह्मेति परमात्मेति की शब्द देती कि परमात्मा ब्रह्मन, परमात्मा भगवान, ये उसी भगवान के 3 फीचर्स हैं। तो जो डिफरेंट अध्यात्मवादी हैं डिफरेंट वे में समझते हैं। जो हाईएस्ट है, जो भक्त है, वो उनके रूप को, गुण को समझ पा रहा है, और बाकी ये ब्रह्म ज्योति भगवान के ही शरीर का तेज है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इस 3rd कैंटो 26 चैप्टर में भी प्रभुपाद बोलते हैं, द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोल और स्पिरिट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिट? स्पिरिट इज़ परसीवेबल एवरीवेयर, और हर जगह है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मीन्स ग्रेट, हिज ग्रेटनेस इज़ परसीव्ड एवरीवेयर। एंड व्हाट इज़ दिस ग्रेटनेस? कॉन्शियसनेस। तो भगवान तो कहते हैं ना सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तो यस, तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रेट है और उनकी ग्रेटनेस हम हर जगह देख सकते हैं। तो ये हम कैसे देखें? हमारी तो जो कहते हैं ना भगवान सर्वव्यापी अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते। तो ये हम अपनी कॉन्शियसनेस से उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं भगवान को। और हमारे शरीर में भी क्या है? सोल है, हम भी आत्मा है। भगवान क्या है? सुपर सोल। 2nd चैप्टर भगवत गीता में पढ़ा था, भगवान सुपर सोल है। तो हाँ, वो एनोलॉजी आई थी कि जो सोल और सुपर सोल दोनों ही हमारे हार्ट में है। परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारी एक एक एक्टिविटी विटनेस कर रहे हैं। तो सोल क्या है कि जो हम लोग हैं, हम वो एनालॉजी दे रखी थी कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ के फल को खा रहा है वो जो जीव आत्मा है, लेकिन भगवान क्या है? सुपर सोल हैं, वो केवल विटनेस कर रहे हैं हर एक्टिविटी को। तो इसलिए भगवान भी आत्मा है, लेकिन वो सुपर सोल है, वो हाईएस्ट है, ब्रह्मन है, परम सत्य है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर इस तरह से यहाँ पे जो प्रभुपाद यहाँ पे ब्राह्मण का मीनिंग दे रहे हैं आध्यात्मिक, और एक जगह यहाँ पे ब्राह्मण का मीनिंग है परम धाम, भगवान का धाम। क्योंकि उन्होंने बोला है अलग अलग वे से हम यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये परपट पढ़ते हैं, फिर इस वर्स को थोड़ा इजी वे में समझते हैं। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इन श्लोकों में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांतों का वर्णन है, प्रिंसिपल बता रहे हैं। भौतिक कर्म से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है।
उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी वस्तु है। भौतिकता से ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य को कहलाती है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब हम सब लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, भौतिक संसार में हैं, तो अब हमें ये बॉडी मिली है, तो बॉडी मिली है तो हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। अब कोई कहे कि मैं अब कर्म नहीं करता, मैं आज से कर्म छोड़ दूंगा, वो अगर वो ये भी कह रहा है ना मैं नहीं कर रहा कर्म, तो हमने डिस्कस किया था कि सोल का नेचर क्या है, एक्टिव है। अगर हम शांति से भी बैठे हुए ना तो दिमाग इतनी जगह जा रहा है, इतनी चीज़ें दिमाग में चल रही है, गुस्सा चल रहा है, कभी किसी के लिए प्यार भी चल रहा है, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफ़रत, इतनी चीज़ें, इतने प्लान्स माइंड में चल रहे हैं। उसका क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें तो चल रही हैं ना, और वो चल रही है ना तो वो अंदर से इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे बाहर एक्शंस बिहेवियर्स में आ जाती है वो। तो क्योंकि हम ये भौतिक जो हमें मटेरियल कंटामिनेशन माया में है, तो अभी उससे हम ग्रसित हैं, तो इसलिए हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं और हम फिर इस वातावरण से कैसे निकले। तो वो कह रहे हैं कि वो विधि क्या है, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की भक्ति से ही। कॉन्शियसनेस तो हमारे पूरे बॉडी में है ना, सोल हमारी बॉडी में है, सोल का सिम्टम क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना, क्योंकि सोल तो क्या कहते हैं हृदय में है, लेकिन पूरी बॉडी, सोल है मेरी बॉडी में, तभी ये बॉडी मेरी मूव कर रही है, मैं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। और एक डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है, उसकी आंखें, नाक, कान सब है, लेकिन उसके अंदर सोल नहीं है। सोल की वजह से वो कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, तो इसलिए सब कुछ हाथ पाँव होते हुए, नाक कान होते हुए वो कुछ नहीं कर सकती डेड बॉडी। लेकिन जो लिविंग है बॉडी, उसका फंक्शन क्या है, कॉन्शियसनेस है, सोल है, तभी तो कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में स्प्रेड है। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में हर जगह भगवान जो है वो, उनकी एनर्जी हर जगह है भगवान की, जैसे हमारी तो केवल हमारी बॉडी तक है। तो अगर हमें कर्म तो करने हैं तो हम कैसे करें, हम हर चीज़ भगवान के लिए, खाना पीना, सोना उठना जागना, हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं भगवान को समर्पित करते हुए। अगर नहाने भी जा रहे हैं तो क्या उसके पीछे पर्पस है कि बस अपने आप को साफ़ कर लिया, वो तो ठीक है, दैट इज़ गुड कि अपने आप को साफ़ रखना ज़रूरी है, बट अगर नहा भी इसलिए रहें क्योंकि ये शरीर जो है भगवान के द्वारा दिया गया है, तो ये शरीर पे हम तिलक लगाते हैं ना भक्त लोग, तो तिलक यानी कि मंदिर है, मंदिर बनाया ना, क्योंकि भगवान ने दिया है, भगवान के द्वारा है, मंदिर है, तो भगवान आपका ही शरीर है, आपको ही अर्पित है, तो इसलिए इसको साफ़ रखना है मुझे, और इसको साफ़ रख के जो बाकी मुझे अपनी सारी कार्य करने हैं, सेवाएं करनी है, वो मैं साफ़ रख के भगवान के लिए जो मैं कार्य कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, भगवान ने दिया ना, इसलिए मैं साफ़ रख रही हूँ। तो वो नहाना भी हमारा क्या हो जाता है, यज्ञ हो गया। तो खाना जब सात्विक तरीके से भगवान को भोग लगाया तो वो क्या बन गया, प्रसाद बन गया, तो वो भी मेरा यज्ञ हो गया, चलता फिरता भक्त का जीवन चलता फिरता यज्ञ है। तो जैसे अब कह रहे हैं, अब कर्म है, कर्म ही तो हमें फंसा रहे हैं, अब इन कर्मों को ऐसे कैसे करें कि ये कर्म करते करते ही संसार से बाहर हो जाए, जब उसको यज्ञ की तरह करेंगे, भगवान कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो हर कर्म क्या है वो हमारा यज्ञ हो जाएगा, और हमें इस कर्मा साइकिल से अंदर और सफरिंग में जाने से हमें बचा लेगा। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या तो केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक है। 15 मिनट्स रह गए हैं। अब यहाँ पे ब्रह्म शब्द का अर्थ बता रहे हैं। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वो भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवा होता है और फल, यह सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है।
तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक है। और फिर भागवतम में उन्होंने लिखा था कि विच इज़ ऑल ग्रेट, जो सबसे हाईएस्ट है वो है ब्रह्मन। और जो ये ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान जो ब्रह्म ज्योति जिसके अंदर जो ये मायावादी, जो ये निर्विशेषवादी, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, तो वो भी किस में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में ही लीन होना चाहते हैं। और ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें वो बोलते हैं, हिरण्मय पात्रेण सत्या साफितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणो सत्या धर्माय दृष्टया। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान आप अपने जो आपका जो ये फेस है, आपका चेहरा है, ये बहुत तेज से, इतना तेज है, उससे कवर्ड है कि हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं। तो आप काइंडली कृपा करो और अपने इस तेज को हटाओ। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान श्री कृष्ण के का ही शरीर का तेज है। भागवतम में भी हमने यही सेम पढ़ा था। तो जो ये भगवान के आकार को नहीं मानते, वो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। तो वो और कुछ नहीं, भगवान के शरीर का ही तेज है और उनका आध्यात्मिक तेज है। और प्रभुपाद कह रहे हैं हर चीज़ इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित है एक्चुअली में। और ये क्या है, माया की वजह से हम भी जो हैं, हम भी, हमारे ऊपर भी ये माया का पर्दा तो हमारे ऊपर भी है ना। तो हम भी जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्मन, यानी कि क्योंकि हम भी सनातन हैं, भगवान सनातन है, भगवान के अंश है, तो हम क्या हैं, जीव ब्रह्मन है। हम कभी भगवान के जो परम सत्य भगवान है, परम ब्रह्मन भगवान है, उनके बराबर हम कभी नहीं हो सकते। जो ये भौतिकवादी मायावादी मानते हैं कि हम जब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अभी माया का पर्दा है, तो अभी हम माया से कवर्ड है, जैसी माया हटेगी हम ब्रह्म में लीन होके ब्रह्म में एक हो जाएंगे, तो हम भगवान की तरह ही बन जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो नहीं है, हम जीव ब्रह्म हैं, उनके अंश हैं, तो इसलिए हम जीव ब्रह्मन हैं और भगवान क्या है, परम ब्रह्मन है। तो अब ये जो इन्होंने यहाँ पे बात करी है, जो उन्होंने 6 बारी ये ब्रह्मन बोला है, ब्रह्मनम, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवीर, मैं टाइम देख के 12 मिनट्स, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बता देती हूँ। ये बोला है ब्रह्मण अर्पणम, ब्रह्म हवीर, और ब्रह्म अग्नौ ब्रह्माहुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमारे एक्चुअली आचार्य ने ना अलग अलग इस पे कमेंट्री दी है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे एक्शंस हैं वो क्या है, वो यज्ञ करते हैं, तो हम डिफरेंट जो हवि क्या होती है, ब्रह्मणा अर्पणम, ब्रह्म हवीर। हवि क्या होती है, जो हम वो यज्ञ में सामग्री डालते हैं ना, जैसे हम वो आहुति देते हैं, यज्ञ में सामग्री डाल के नैवेद्य फल वो सब डालते हैं, घी डालते हैं, तो ये सब क्या है, हवि है। तो अभी भी हम यज्ञ कर रहे हैं। अभी क्या यज्ञ कर रहे हैं, नाम संकीर्तन यज्ञ। तो अभी नाम संकीर्तन यज्ञ में हम आहुति किसकी डाल रहे हैं, हम आहुति डाल रहे हैं अपनी इंद्रियों की, क्योंकि हम अपनी अभी इंद्रियों से सुन रहे हैं ना, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, माइंड भी हमारा एंगेज है। और दो इस तरह से हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां एंगेज है। तो आहुति किसकी जा रही है, हमारी इंद्रियों की, हमारे समय की, हम उस समय की आहुति दे रहे हैं। तो उसका क्या है, फिर क्योंकि जो आहुति दे रहे हैं ना, वो भी सब स्पिरिचुअल हो जाएगा। मैं वो थोड़ा टाइम कम है, तो बस वो टेक्निकल उसमें ना जाते हुए मीनिंग बता रही हूँ। क्योंकि आहुति भी देते हैं तो वो भी स्पिरिचुअल होती है ना, आध्यात्मिक हो जाती है। और फिर उसका गंतव्य क्या होता है कि गंतव्य क्या होता है, वो भी स्पिरिचुअल हो जाता है। रिजल्ट क्या आ रहा है, वो भी आध्यात्मिक आ रहा है। अब हम आहुति दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। तो हमारा गंतव्य क्या होगा, वो भी आध्यात्मिक ही होगा। और ये जो कर्म कर रहे हैं ब्रह्मा कर्मा समाधिना,
तो यहाँ पे समाधि की भी बात कर रही है। तो जब ऐसे हम कर्म कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी माइंड अपनी बॉडी से अपना समय देते हुए, तो ये क्या बन गया, संकीर्तन यज्ञ बन गया है। और जब इस तरह का संकीर्तन यज्ञ बोल रही हूँ, वो मैं आहुति दे रही हूँ, सुन रहे हैं तो मेरी भी इंद्रियां लगी हुई हैं, सुनने वालों की भी इंद्रियां लगी हुई हैं, तो दोनों पे क्या है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ये यज्ञ हो गया, संकीर्तन यज्ञ हो गया। क्योंकि भगवान की ग्लोरिफिकेशन गा रहे हैं ना, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और 1 घंटा अपना निकाल के यहाँ पे आए हैं। 1 घंटे में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन भगवान की कृपा से ही, जब भगवान की कृपा होती है ना, तब कोई जीवात्मा भगवान के लिए सुनने के लिए रेडी होता है, वो जीवात्मा। तो भगवान की कृपा से हम सुनने के लिए रेडी होते हैं, भगवान की कृपा से हम भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की कृपा से हम वो सटल मीनिंग्स ले पाते हैं, और भगवान की कृपा से हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। तो कार्तिक का भी महीना है, इतना ऑस्पिशियस है, तो इसमें तो भगवत गीता भागवतम वैसे ही पढ़ने को बोला जाता है, जितना ज़्यादा पढ़ो। भगवत गीता भगवान ने बोली है, तो अगर हम बोलते हैं, हम घर जाके आरती करते होंगे, मेरे ख्याल से लोग करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, आरती करते हैं ना, धूप भी जलाते होंगे। तो एक तरह से अगर हम जिसकी आरती कर रहे हैं, हम उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, एक तरह से कोई मुझे कहे कि मेरे को अपने घर में बुलाए और कहे कि हम आपकी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे, और मैं भी गई, फिर उसके बाद मुझे तो साइड पे पटक दिया और अपना वो लगे हुए हैं, जो मैं बोल रही हूँ उस पर उनको कोई मतलब नहीं है। तो रिस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे, जिसको हम भगवान को कैसे रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, उनकी बातें मान के। आरती करके तो हम गले में हार मेरे को डाल दिया कि हाँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है, हम ऐसे ही भगवान को गले में हार भी डाल देते हैं, ओम जय जगदीश अरे साइड पे, ना मीनिंग उसका समझा, मतलब क्या है, सब कुछ तेरा। उस आरती में भी तो यही है, सब कुछ ही तो तेरा है, फिर मैं अपनी तरफ से तेरे को क्या दे सकता हूँ। अगर उस आरती का ही मतलब समझ जाएंगे ना, तो भी काफ़ी रहेगा। बट वो पर वही है, हम किसी को रिस्पेक्ट तभी करेंगे ना जब उसके वर्ड्स फॉलो करेंगे। तो भगवान को हम रिस्पेक्ट कैसे देंगे, उनके वर्ड्स फॉलो करके। तो जब हम किसी के वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो बहुत प्रसन्न होता है। तो ऐसे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि ये जीव आत्मा, ये एक्चुअली में अभी इसका वो भक्ति में जो आ गया, इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल सक्सेस तो गारंटीड है। अब वो बात हमारे ऊपर है कि हम कितना डिले करें, हम 1 जन्म 2 जन्म 1000 करोड़ जन्म भी हम डिले कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअल सक्सेस उसका गारंटीड है जो भक्ति में आ गया है। तो भगवान उसका हर तरफ से अरेंजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पॉइंट कहने का ये है कि अभी जो कर रहे हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं, बिना आग जलाए हुए प्रिंसिपल से, क्योंकि उससे शुद्धि हो रही है, हमारे मन की, हमारी इंद्रियों की शुद्धि हो रही है, भगवान की प्रसन्नता हो रही है। तो इसलिए ये भी यज्ञ है। तो हमारी आहुति क्या है, हमारी अपनी इंद्रियां हैं, हमारा अपना मन है, और तो मेरी आहुति मेरी वाणी है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा वन है, और हम सब इसलिए इस यज्ञ में इकट्ठे हुए हैं भगवान की कृपा से। इस कार्तिक में यज्ञ करना अच्छा होता है ना, तो हम भी हम आज बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। तो वो इस श्लोक में बताया गया है। और फिर मैं मोटा मोटा पॉइंट बता देती हूँ टाइम को देखते हुए, क्योंकि 7 मिनट रह गए हैं, तो पूरा उस जाने में तो आई थिंक डिटेल में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं बचा है। तो इसलिए जो भी हम ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारे एक्शंस क्या होंगे, कर्मा क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अकर्म बन जाएंगे। और फिर हम उसके अंदर, क्योंकि हम अब समझ पा रहे हैं, ज्ञान में रह के कर्म कर रहे हैं, तो हम अपनी फॉल्स ईगो से कर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर और एक चीज़ बता देती हूँ। और तो ब्रह्माहुतम का मतलब है कि जो यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से कर रहे हैं। तो ब्रह्माहुतम तो वो उस परम ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं वो सब चीज़ों में नहीं जाऊंगी अभी, अधिष्ठातम वो सब मेरे को बताना था, बट इट्स ओके। एंड देन कर्ता, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम भी क्या हैं, हम भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो जो हम हवी डाल रहे हैं वो भी क्या है, सब स्पिरिचुअल हो गई है। हमारा गंतव्य क्या है, वो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भी स्पिरिचुअलाइज हो गई है। और फिर ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस तरह से
हम भी ब्रह्म को प्राप्त होंगे, यानी कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमारी अब हमारी सारी चीज़ें उनके साथ सिंक्रोनाइज में है। हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं और हमारा मन, बुद्धि, हमारी बॉडी सब उनके साथ सिंक है इस तरह का यज्ञ करने से। तो जब उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम परम गति को प्राप्त करेंगे और हम घर रहकर ये यज्ञ कर सकते हैं और इसी में ही हम सक्सेसफुल सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो आई थिंक यही था। और अब बस लास्ट जो तभी वो बोला है कि जो जिसके लिए कर रहे हैं वो परम सत्य है, वो ही इज़ द, तभी भगवान को क्या बोलते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि सुप्रीम उससे उनसे ऊपर कोई नहीं है भगवान कृष्ण से। तो उनके लिए हवि दे रहे हैं और जो भी सामग्री है, जो भी गंतव्य है, जो भी आ रहा है, वो सब कुछ क्या है, हमारा वो है। और इसमें यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं जो फल है वो भी ब्रह्म के लिए है, वो भी हमारा स्पिरिचुअल है। तो माया द्वारा अभी हम कवर्ड हैं, तो जब हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे अंदर फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ एसोसिएट करेंगे तो क्या उसके गुण नहीं आएंगे। और 13 चैप्टर में तो 26 गुण दिए हैं कि जो भक्त होते हैं उसके अंदर 26 गुण होते हैं, वो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे। क्योंकि माया का जो कवरिंग है हमें नहीं पता, माया मतलब जहाँ पे कृष्ण नहीं है वहाँ पे माया है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे माया नहीं है। तो जब माया है वो हमें कवर्ड करके रखते हैं, हमारे इतना बिलीफ सिस्टम, हमारे कंसेप्शंस, हमारा नेचर, वो सब इतना कुछ है कि हम उन्हीं से प्रेरित होते हैं, उसी से कवर्ड रहते हैं कि नहीं मैं इतना कर रहा हूँ। ओपन माइंडेड भी नहीं हो पाते लोग, ओपन माइंडेड भी नहीं है, मैसेज नहीं रिसीव कर सकते श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का पर्पस नहीं समझ सकते, उनको बताया भी जाए, क्योंकि वो अंदर ओपननेस नहीं है, वो इतने ज़्यादा कवर्ड है, कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा कवर्ड है। तो भगवान की कृपा से ये माया का पर्दा हटता है। फिर कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है उसे समाधि कहते हैं। तो ऐसे यज्ञ करेंगे, भगवान के लिए हर चीज़ करेंगे, भगवान के नाम का जाप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी स्टेट आ जाएगी। समाधि क्या होता है, समाधि हमें लगता है कि समाधि का मतलब कि कोई हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, समाधि है। नो, समाधि का मतलब है कि जो वो परम सत्य है, वो एक में हमारा जब मन लीन हो गया है, उसके अंदर हमारा मन रम गया है, फिर हमारा मन अब कहीं नहीं जा रहा है, तो वो समाधि है। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे हर चीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान महान भी हैं, और मैंने पहले भी बताया कि भगवान महान भी है, और महानता के साथ साथ भगवान हमसे प्रेम भी करते हैं, वो चाहते हैं हम यहाँ से बाहर निकलें। जब हम उनकी महानता और मधुरता समझते हैं तो फिर हमारा इस वे से जो भक्त समाधि तक पहुँच जाते हैं कि उनका जो मन है वो भगवान में ही लीन हो जाता है, तो वो समाधि बन जाता है और मन में फिर कुछ और नहीं है। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होना, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो परम ब्रह्म में एकाकार मतलब कि हमारा पर्पस, हमारा सब कुछ भगवान के लिए हो गया है, हम परम ब्रह्म में एकाकार हो गए। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलाइज्ड, हम भी, हमारे कर्म भी, हमारा पर्पस भी, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलाइज्ड और भगवान के लिए है। तो इन शॉर्ट में ये, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो पूछ सकते हो, अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली ग्रुप में आंसर कर दूँगी। या किसी को कुछ कमेंट या कुछ ऐड करना है तो, अगर जो फर्स्ट टाइम भी आए हैं, अगर नहीं भी समझ आया, डोंट वरी, ये वाइब्रेशंस दीज आर वेरी पावरफुल। भगवान की कृपा से हमें चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, बस हम जब भगवान के लिए समय निकाल के आएंगे, भगवान के लिए सुनेंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप में भेज सकते हो और मैं उसका आंसर दे दूँगी ग्रुप में या नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।